Hi guys, welcome to the new video. Hope so you all are good, and today I'm going to talk about BRP card. What is BRP card? Why it is so important and how you can collect after coming to the UK. And here's my card. काफी दिनों बाद मिला. मेरा खुद का experience I'll share कि मेरा कुछ थोड़ा further delay हो गया था इसमें. So I'll tell you all the things. And this video is going to be really helpful and informative because in the later half I'm going to discuss about the NI number which you have to apply after getting your BRP card. So सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको जॉब में कैसे काम आएगा NI नंबर, और BRP कार्ड मिलने के बाद आप क्या क्या फैसिलिटीज़ और ले सकते हो यहाँ पे जो UK गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. So all that will be discussed. Do watch it till the end. If you haven't watched my previous video about accommodation, do watch that because I don't think so you will have any doubts after watching that video. Also, I have my referral link. If you will book through that, you will get the Amazon vouchers and cashback in your accommodation booking. So let's get into the video without wasting any time. So guys, first things first, पहले हम बात करने वाले हैं BRP कार्ड क्या होता है. So it is the Biometric Residence Permit. और अब बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. सबसे पहले अगर आप कोई और कंट्री में जाते हो, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जो स्टैम्प आपके कोर्स की लगती है वो पूरे कोर्स की ड्यूरेशन पे ही लगती है. जैसे फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का कोर्स है या 4 इयर्स का है तो स्टैम्प उतने की लग जाएगी. यू कैन शो योर पासपोर्ट एनीवेयर, बट इन यूके इट इज डिफरेंट. आपने नोटिस किया होगा जब आपका वीजा आता है इट इज 90 days. So that means within 3 months you have to travel to the UK and after that your visa will be ended and the next thing comes is BRP जो आपके यहाँ पे काम आने वाला है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. वंस यू गेट इट आप इसे ना तो मिसप्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ भी अगर गुम हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगेंगे. एंड दिस शोज दैट यू हैव द राइट टू वर्क एंड राइट टू लिव इन द यूके. और इसके अंदर जो फोटो लगती है वो सेम होती है जब आप VFS में जाते हो अपने बायोमेट्रिक्स के लिए. जो फोटो वहाँ पे क्लिक होती है सेम BRP कार्ड में आपकी यहाँ पे लगी होती है, जिसके अंदर कुछ नंबर्स भी होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे कि NI नंबर कैसे अप्लाई करना होता है. सो ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज BRP एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू रियली केयर फॉर इट कि कहीं पे भी मिसप्लेस या कुछ ना हो जाए. सो अब हम बात करते हैं कि BRP के लिए हमें एड्रेस कैसे पता चलता है एंड हाउ डू वी गेट टू नो दैट वेयर वी हैव टू कलेक्ट द BRP. सो गाइज इसमें ये आपको डॉक्यूमेंट पता होगा जब आपका पासपोर्ट वीजा लग के वापस आता है. सो इट कम्स विद अ डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है योर वीजा वाज सक्सेसफुल और नॉट, एंड इफ इट इज सक्सेसफुल ऑन द सेकेंड पेज you get the address of the post office. So ये वही एड्रेस होता है जहाँ से आपको BRP कार्ड कलेक्ट करना है. आप जब वीज़ा अप्लाई करते हो देयर इज़ अ ऑप्शन दैट यू हैव टू गिव द यूनिवर्सिटीज एड्रेस जहाँ पे पोस्ट कोड वगैरह करना है. तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि कौन से पोस्ट ऑफिस से आपको लेना है. तो मेरा जो पोस्ट ऑफिस था वो लेविस बिल्डिंग थी, इट इज़ नियर द सिटी सेंटर. तो वहाँ से मेरे को कलेक्ट करना था. अब मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्या हुआ था जब मैं स्टार्टिंग डेज में आया था तो सितंबर इंटेक में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं. मेरे को लगा कि ये लाइन किसी और चीज़ के लिए होगी. मैं वहाँ पे गया तो कम से कम 200 स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग देयर. और उस दिन तो क्योंकि 4 बजे बिल्डिंग मतलब 4 बजे पोस्ट ऑफिस गेट्स क्लोज. सो आई थॉट दैट आई विल कम नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 9 AM एंड आई विल गेट माई BRP कार्ड. द नेक्स्ट डे when I went there it was like around 500 students standing there in the line from the morning and they were not able to get inside the post office till 4 PM. Like there was so much crowd. So I decided that I have to come early. One day I went at 6 AM, one day I went at 8 AM. Still I was not able to get inside the building till 4 PM. So I was so much exhausted and disappointed with the service of UK that time. I don't know what happens in other cities but Liverpool में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था मुझे क्योंकि ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट थी. मैंने एक्सपेक्टेड नहीं थी क्योंकि जब आप यूके में आते हो पहले ही आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, आपको कुछ पता नहीं होता, आप पूरे दिन लाइन में लगे हुए और आपको BRP कार्ड नहीं मिल रहा. और उस टाइम मेरे को चीज़ था कि BRP में यूँ लिखा होता कि विद इन 10 days वी हैव टू कलेक्ट द BRP अदरवाइज दे विल चार्ज यू द फाइन एंड ऑल दैट स्टफ. आई वॉज डिसअपॉइंटेड रियली कि भाई ये क्या सर्विस है कि हम इतनी दूर आ रहे हैं और यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं. क्योंकि अंदर 2 जने ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्हें वो आपका पासपोर्ट लेके चेक करते थे डिटेल्स, फिर एक एक करके BRP दे रहे थे. तो मुझे लगा कि भाई ये तो नहीं होने वाला. मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह 4:30 AM पे जाऊंगा
और मैं लिटरली सुबह 4:30 बजे गया वहाँ पे, सिर्फ 2 जने थे मेरे आगे, और मैं 9 बजे तक बैठा कि जब तक ऑफिस खुला नहीं। और खुलने के बाद जो रियलिटी मेरे साथ जो हुआ, मैंने अपना पासपोर्ट दिया। अब मैं पहले ये भी बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये लेटर कैरी करना है आपके साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वीज़ा के साथ आता है ये आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, ये कि आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, तो वो वेरीफाई करते हैं। साथ में आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और इसमें आपको वो कहेंगे कि अपना जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन आपने बुक कर रखी है तो उसका आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा और पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा। देन दे वेरीफाई योर डिटेल्स एंड दे गेट योर बीआरपी कार्ड। जैसे ही मैं वहाँ पे लाइन में पहुंचा सुबह 4:30 बजे से वेट करके, और मेरा नंबर आया 9:20, मतलब खुलते ही आ गया था, क्योंकि आई वॉज द सेकेंड और थर्ड पर्सन टू स्टार्ट इन द लाइन। तो जैसे मैं अंदर गया उन्होंने कहा कि माई BRP हैजंट अराइव्ड येट, एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक कि मैं सुबह 4:30 से बैठा हूँ और मेरा BRP अभी तक आया नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो ये भी केस होता है, कई बार मिसप्लेस हो जाता है या पता नहीं क्या प्रोसेस हुआ था, मेरे को BRP लेट मिला। तो एक और बारी अगले दिन मैं फिर गया, मेरा वहाँ पे जब भी नहीं मिला था, तो उन्होंने कहा कि गिव योर डिटेल्स एंड व्हेन एवर इट विल अराइव वील कॉल यू। तो मेरे को 2-3 दिन बाद कॉल आया, फिर मैं अपना BRP कार्ड लाया। तो कई बार ये हो जाती है चीज़ें, स्टार्टिंग में आते ही मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, और मेरे को सच में अच्छा नहीं लगा था कि ये सर्विस मेरे को पसंद नहीं आई कि यूके में आके इतना वेट करना पड़ेगा सिर्फ BRP कार्ड के लिए। सो आई डेंट एक्सपेक्टेड दैट। तो होता है यार, सब कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं आप जब बाहर आते हो। BRP कार्ड में एक और फायदा हुआ कि जितने लोग बच्चे वहाँ पे खड़े थे, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन चुके थे वहाँ पे, मतलब रोज हम खड़े होते थे तो फिर बातचीत होती थी, इंडियंस भी काफ़ी थे तो वहाँ पे बात हुई हमारी। तो अभी भी वो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ। तो एक अगर पॉजिटिव पॉइंट में देखें तो वो भी हुआ था। इसका गिव अवे पॉइंट ये है कि वहाँ पे जैसे 10 डेज जो लिखा होता है कि आपको 10 डेज में कलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है सितंबर इनटेक में ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी से हमारे पास मेल आ चुकी थी कि आप इतनी जल्दी मत करो, अगर जब लाइन खत्म हो जाएगी आप आराम से जाके ले सकते हो। तो ये था कि भाई BRP आपको कैसे लेना है, और क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैंने बता दिया। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो गाइज, अब हम बात करेंगे, एक बार ही आपके पास BRP कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनरोल फॉर योर यूनिवर्सिटी। लाइक वंस यू गेट द BRP you have to send the email to the university about you have to give your passport and BRP. Then they will confirm your enrollment in the course. After that, the second important thing is like to open the bank account in UK you need the BRP card. अगर मैं खुद का बताऊँ तो मैंने HSBC बैंक अकाउंट खोला है, और उसमें जब मैं स्टार्टिंग में गया था स्टूडेंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मांगा, मेरा BRP मांगा, और फिर मेरी डिटेल्स वगैरह लेके बैंक अकाउंट ओपनिंग वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। HSBC में थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को लगे थे 3 to 4 वीक्स, और कोई बैंक करे लॉयड्स वगैरह वो सब हो जाता है 2-3 दिन में ही खुल जाता है उनका। तो बट मेरे को HSBC लेना था क्योंकि उसकी HSBC की ब्रांच इंडिया में भी है। ओवरऑल HSBC काफ़ी बड़ा बैंक है, तो इसलिए मैंने HSBC में, वो सबकी पर्सनल चॉइसेस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो मैंने किया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज NHS। आपने जो हेल्थ सरचार्ज की पेमेंट की होती है वीज़ा के साथ, तो टू गेट दैट फैसिलिटीज यू हैव टू अप्लाई फॉर NHS, जिसमें आपका BRP कार्ड नंबर लगेगा। उसके बाद आपको NHS भी लगते हैं, उसमें 1 to 2 वीक्स इट टेक्स टू कंफर्म दैट। तो आपको अपने अकोमोडेशन के आसपास जो भी आपका NHS होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यूके में ऐसा नहीं होगा, यू कांट सी द डॉक्टर लाइक राइट अवे। लाइक इन इंडिया इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू डायरेक्टली सी द डॉक्टर, बट हियर यू हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। सो टू टेक द अपॉइंटमेंट यू शुड बी रजिस्टर्ड ऑन NHS। सो दिस इज द प्रोसेस कि BRP आपको 3 जगह काम आएगा। सबसे पहले फॉर योर एनरोलमेंट, सेकेंड फॉर बैंक अकाउंट, एंड थर्ड फॉर योर NHS। सो होप सो आपके ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्यों BRP इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NI नंबर। व्हाट इज NI? NI इज नेशनल इंश्योरेंस नंबर विच इज लाइक मैंडेटरी फॉर योर पार्ट टाइम जॉब्स। अब क्या होगा जब आप NI नंबर के लिए अप्लाई करोगे, यू हैव टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफ UK वेबसाइट, सेम एज यू डिड फॉर द UK वीज़ा व्हेन यू अप्लाइड फॉर द वीज़ा। आपको वहाँ पे जाना है, उसमें NI नंबर अप्लाई करने के लिए जाओगे तो वो सबसे पहले आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लस में BRP नंबर विच इज एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर BRP कार्ड, वो आपको फिल करना है।
और जैसे ही आपकी वो सारी डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी, आपको अकोमोडेशन एड्रेस देना है आपका कि कहाँ पे आप रिसीव करना चाहते हो अपना NI नंबर। जैसे ही आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, देयर वुड बी एस्टिमेशन ऑफ लाइक 4 वीक्स, डिलीवरी वुड बी इन 4 वीक्स एट योर अकोमोडेशन। तो एक और सजेशन, मेरा जो BRP आया था मैंने 4 वीक्स के बाद ही चेक किया था, और वो भी मेरे को कोई मेल नहीं आई थी। मैंने रैंडमली अपने अकोमोडेशन पे पूछ लिया था कि आर देयर एनी पार्सल्स फॉर रूम नंबर 127। उन्होंने कहा कि यस देयर आर पार्सल। जब मेरे को पता चला कि मेरा मेरा NI नंबर आ चुका है, तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि पहले भी आ सकता है, 3 वीक्स में आ जाए, 4 वीक्स में, जब भी आएगा तो आप चेक कर सकते हैं। मतलब हर वीक आप उनसे पूछते रहना कि कोई पार्सल वगैरह है, क्योंकि वो डायरेक्टली मैसेज आपको सेंड नहीं करते कि वो डिलीवर हो चुका है या नहीं। तो मेरे बैंक डॉक्यूमेंट्स भी थे कुछ जो ऑलरेडी आ रखे थे, बट मेरे को पता नहीं चला था, तो वो आपके लिए ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अब क्या होता है, NI नंबर, वंस यू गेट योर NI नंबर, उसका कोई कार्ड नहीं होता है। NI नंबर एक नॉर्मली डॉक्यूमेंट आता है, जैसे ये UK वीज़ा का डॉक्यूमेंट था, ऐसे ही होगा, बस उसमें NI नंबर आपका बीच में लिखा होता है, वो आपको देना होता है जहाँ भी। अब whenever you get appointed for the job, the documents which are required is your passport, your BRP card and your NI number. These 3 are the mandatory documents that you have to have. Like if you don't have one of them, you won't get the job. And one more thing, you have to give the bank account details also to get the salary. These 4 things are most important for the part-time jobs. इसके बाद मैं एक पार्ट टाइम जॉब पे भी जो वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर, जिससे आपको पता चलेगा कि पार्ट टाइम जॉब आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स ब्रेक डाउन कर दिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है, या फिर आपका कैसे एड्रेस मिलेगा, कितने दिन में लेना है, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और लास्ट में NI नंबर जो आपके पार्ट टाइम जॉब्स के लिए काम आएगा। तो सारा कुछ मैंने एक पूरे फ्लो में कवर कर दिया है। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इट इज रियली मोटिवेटिंग फॉर मी व्हेन आई सी दैट ऑडियंस इज ग्रोइंग, सो आई फील लाइक आई शुड मेक मोर वीडियोज एंड आई शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, so which will be helpful for you guys. अगर किसी को भी अकोमोडेशन बुक करना है, नीचे मैं रेफरल लिंक दे दूंगा, उससे आप बुक करोगे तो आपको कैशबैक्स एंड Amazon वाउचर्स मिलेंगे, so you can check that out. और कोई भी सजेशन हो किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। वो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करोगे, सो आई रिप्लाई फास्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड इवन मैं यूट्यूब पे भी रिप्लाई कर देता हूँ, सो दैट इज टोटली ऑन यू. Hope so you would have liked it. Please like, share and subscribe to the channel. And also press this bell icon. And share this video to all those who are coming to the UK in upcoming like months, like in September intake or whenever. So guys, see you in the next video. Till the time, take care. Bye bye guys. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck